students, in this video we will learn how to find rational numbers between two rational numbers. मतलब दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स को कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 और 10 के बीच में कितने इंटीजर्स होते हैं तो बहुत ही आसानी से आप बता दोगे ये होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1 और 10 के बीच में 8 इंटीजर्स होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 1 एंड 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स होंगे तो लुकिंग अ बिट डिफिकल्ट वन, बट ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। क्या करेंगे, हम 1 को 1 by 1 लिख सकते हैं और 2 को 2 by 1। अब हम किसी भी नंबर से दोनों रेशनल नंबर्स के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पर इन्हें 6 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो क्या होगा 6 by 6 एंड यहाँ पर होगा 12 by 6। इसे हम नंबर लाइन पे समझ लेते हैं अच्छे से। 0, 1 एंड 2। अब ये 1 और 2 तो 6 by 6 क्या हुआ 1 हुआ और 12 by 6 2 होगा। इनको अगर हम काटेंगे तो ये 2 होगा। अब ये 1 और 2 या फिर 6 by 6 और 12 by 6 बोथ सेम हुए तो इनके बीच में कितने रेशनल नंबर्स होंगे 6 by 6, 7 by 6, 8 by 6, 9 by 6, 10 by 6, 11 by 6 एंड 12 by 6। तो इनके बीच में कितने रेशनल नंबर्स हुए 1, 2, 3, 4, 5 रेशनल नंबर्स हुए। लेकिन क्या सिर्फ 5 रेशनल नंबर्स होंगे, नहीं, हम और बड़े नंबर से भी दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज हम इन दोनों को 101 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 101 by 101 और यहाँ पर होगा 202 by 101। ये 1 है ये 2 है, अगर हम कट करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। तो ये फिर आपका 1 क्या हुआ 101 by 101 हो सकता है 1, और ये 202 by 101 लिख सकते हैं ऐसे, ये भी 1 और 2 ही हुए। तो 101 and 101 by 101 and 202 by 101 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स होंगे 101 by 101 and 202 by 101 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स होंगे 102 by 101, 103 by 101 dash 201 by 101, यानी कि इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हो गए 100 रेशनल नंबर्स। इसी तरीके से हम और भी ग्रेटर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ रेशनल नंबर्स के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो और भी इनका रेंज बड़ा हो जाएगा और रेशनल नंबर्स होंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर। क्लियर? क्या होते हैं किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स
बिटवीन 1/2 एंड 1/3। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, जो भी रेशनल नंबर्स दिया जाएगा पहले हम देखेंगे कि उनका डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 क्या होगा, 2 और 3, क्योंकि इन लोग दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 2 और 3 के बीच में, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होगा, तो इनका एलसीएम होगा 6। अब हम इन दोनों नंबर्स का इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे, जिसका कि डिनोमिनेटर क्या होगा, 6 होना चाहिए। तो 1/2, 2 3 जा 6, तो 3/6 हुआ। इसी तरीके से 1/3, 3 2 जा 6 होता है, तो 2/6। अब हम 3/6 और 2/6 के बीच में क्या करेंगे, रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स को निकालेंगे। तो 3/6 और 2/6। अब हम क्या करेंगे, इनके न्यूमरेटर को देखेंगे। न्यूमरेटर क्या है, 3 और 2 है, ये दोनों कंसेक्यूटिव है, यानी लगातार है, 2 के बाद 3 आता है। तो जब इस तरह से रहेगा तो एक इसके लिए ट्रिक है। क्या करेंगे, हमें कितना रैशनल नंबर्स निकालना है, 5 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 5 + 1 6। हम क्या करेंगे, बोथ रैशनल नंबर्स के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ये तब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जबकि जो न्यूमरेटर है वो कंसेक्यूटिव है। तो हम क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 6 से, क्योंकि हमें 5 निकाला है तो हमने 5 + 1 कर दिया। तो 3 6 जा 18, 6 6 जा 36। इसी तरीके से 2/6, बोथ को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 6 जा 12 एंड 6 6 जा 36 हुआ। अब 12/36 और 18/36 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होंगे, 12/36, 13/36, 14/36, 15/36, 16/36, 17/36 एंड 18/36। कितने हुए, 12 है, 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर्स निकल गए। तो इस तरह से हम करेंगे जब हम n+1 यानी 5 + 1 करके मल्टीप्लाई तब करेंगे जबकि जो न्यूमरेटर रहता है वो कंसेक्यूटिव, जैसे कि यहाँ पे 2 और 3 था। ठीक है, तो इस तरीके से पहले हम क्या किए, डिनोमिनेटर सेम किए, इसके लिए एलसीएम निकाले, फिर उस नंबर से बोथ रैशनल नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से को मल्टीप्लाई किए, जिससे कि उनका एलसीएम के बराबर डिनोमिनेटर हो गया, यानी कि 6 हो गया। अब आया 3/6 और 2/6। अब हम 3/6 और 2/6 के बीच में रैशनल नंबर्स कैलकुलेट किए और 5 रैशनल नंबर्स निकालना था। चूंकि 2 और 3 कंसेक्यूटिव था तो हमने क्या किया, 5 + 1 6 से बोथ को मल्टीप्लाई कर दिए और तब रिजल्ट आया 12/36 एंड 18/36। अब इस रेंज के बीच में हमने 5 रैशनल नंबर्स कैलकुलेट कर दिया। क्लियर। एक और एग्जाम्पल मैं देती हूं आपको, जिसमें कि न्यूमरेटर जो है वो कंसेक्यूटिव नहीं होगा। ठीक है, सपोज आपसे पूछा जाए
कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -4/5 एंड -2/3। यहां पर भी क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है, तो पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 क्या होगा, 15 होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर भी दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे, जिसमें कि उनका जो डिनोमिनेटर होगा वो इनके एलसीएम के बराबर यानी कि 15 होगा। तो हम -4/5 को 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 3 जा -12/15 एंड इसी तरीके से -2/3, 3 5 जा 15, तो बोथ को हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किए, -10/15 हुआ। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर अब सेम हो गया, तो हम -10/15 और -12/15 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स कैलकुलेट करेंगे। यहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों जो है न्यूमरेटर जो है वो कंसेक्यूटिव नहीं है। तो अगर हम पहले वाला फार्मूला यानी कि 5 + 1 6, 5 + 1 6 से बोथ को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हालांकि हम ऐसा करने पर भी हमारा आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन बेटर होगा कि हम अपने रेंज को थोड़ा छोटा रखें। तो हम क्या करेंगे, थोड़े छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। तो क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को देखेंगे। हम देखते हैं कि अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 10 3 जा 30 एंड 12 3 जा 36, 30 और 36 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, 5। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -12/15 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो आंसर आएगा 12 3 जा 36 -36/45। और इसी तरीके से -10/15 को भी करेंगे, 3 से ही सेम नंबर से करना है। ठीक है, दोनों ही रेशनल नंबर्स के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर हो गया -30/45। ठीक है ना, ये हो जाएगा -30/45। क्लियर। अब हम -30/45 और -36/45 के बीच में कैलकुलेट कर सकते हैं 5 रेशनल नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, -36/45 माइनस, एक मिनट ऐसे, -30/45 -31/45 -32/45 -33/45 -34/45 और फिर है हमारा -35/45 एंड -36/45 हुए। -30/45 और -36/45 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हुए, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हम 5 रेशनल नंबर्स को कैलकुलेट कर लेंगे। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम निकालेंगे, फिर बोथ रेशनल नंबर्स के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे
उनका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे, जिसमें कि उनका जो डिनोमिनेटर होगा वो उनके एलसीएम के बराबर होगा, जैसे यहां पर हुआ। फिर हम देखेंगे कि उनका न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर कंसेक्यूटिव है, वेरी इजीली हमें 5 निकालना है, 5 + 1 6 कर देंगे और बोथ रेशनल नंबर्स के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें एक रेंज मिल जाएगा जिनके बीच हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर कंसेक्यूटिव नहीं है तब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को देखेंगे किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से हमें 5 मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर 12 3 जा 36 एंड 10 3 जा 30, 30 और 36 के बीच में 5 नंबर्स होते हैं, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर हम 6 से भी मल्टीप्लाई करते तो भी गलत नहीं होता, क्योंकि वो जो भी नंबर आते वो भी इन्हीं के बीच में होते। ठीक है, बस मैंने थोड़ा सा रेंज छोटा करने के लिए ये किया। क्लियर? I think my video will be helpful for you. If it is, please like and subscribe my channel. Thank you.